साथ राजेश बंसल जी भी जुड़ेंगे, जो मिडास फिनसर्व के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। राजेश सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। नमस्कार सर। सर, कुछ ट्रिगर्स का जिक्र भी कर रहा था मैं शो के स्टार्टिंग में, चाहे एफआईएस का डेटा हो, खरीदारी देखने को भी मिली है, डीआईएस लगातार सपोर्ट कर रहा है, रुपए में रिकवरी है और इंडिया यूएस जो ट्रेड डील है वो भी पॉजिटिव संकेत दे रहा है। सर, कैसे देख रहे हैं, क्या ये ट्रिगर्स बाजार की नई दिशा तय करेंगे, तेजी की ओर ले जाएंगे? यस ब्रिज, अब कुछ पॉजिटिव होना चाहिए। काफी टाइम से, बल्कि 2-3 महीने से निफ्टी 25,700 और 26,200 300 में कंसोलिडेट कर चुकी है। रुपी का एक जो हम एक चार्ट के बीच में सोच रहे थे, जो हमने इस चैनल के माध्यम से भी जिक्र किया था कि 92 रुपए से चार्ट ज्यादा नहीं दिखा रहे हैं, तो हो सकता है रुपी की भी 5 वेव का अप पूरा हो गया और कुछ स्ट्रेंथन उसमें भी हमें आने वाले समय में दिखाई दे, जो एफआईआई के लिए पॉजिटिव होगी। और एफआईआई की कुछ दिनों से जो 2-3 दिन से, पिछले 2-3 दिन से चाल दिखाई दी है, जहां वो लगातार सेलिंग में थे, जैसे आपने भी दिखाया दिसंबर 20 तक वो 2,30,09,64 करोड़ बेच चुके थे, उसमें भी 2-3 दिन से पॉजिटिव खबर आ रही है, वो बाइंग साइड पे दिखाई दे रहे हैं। तो ये सब मार्केट के लिए अच्छे ट्रिगर होंगे। और अब Q3 के नंबर ऑलमोस्ट आने वाले हैं। अब आज तीसरा क्वार्टर बीतने ही वाला है, मार्केट को एक असेसमेंट हो चुकी है। तो जो नेगेटिविटी चल रही थी पिछले कई क्वार्टर से, 5-4 क्वार्टर से, उसमें पॉजिटिविटी अब आने वाली है और अगला साल बहुत अच्छा होने वाला है। यही मैं अपने दर्शकों को शुभकामनाएं देता हूं कि मार्केट में जो उन्होंने एक साल पेशेंटली वेट किया है और कंसोलिडेशन का फेज दिखाया है, उसमें अब पॉजिटिवनेस देखने को मिलनी चाहिए। सर, आपने अगले साल का जिक्र भी किया, तो मैं आपसे समझना चाहूँगा, जीएसटी रिफॉर्म हमने इस साल देखा, उसका असर भी देखा अलग अलग सेक्टर्स पे। क्या अगले साल ऑटो सेक्टर हो गया या एफएमसीजी सेक्टर हो गया, इसमें बूस्ट मिलता हुआ दिखाई देगा? आप किस सेक्टर को लेकर सबसे ज़्यादा बुलिश हैं? मैं कंजम्पशन और ऑटो, उसमें जो ऑटो सेक्टर को बहुत बुलिश हूँ, क्योंकि एक बहुत पॉजिटिव बात जो अभी दर्शक या लोग नहीं समझ पा रहे हैं, जो गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स में छूट दी है 12 लाख रुपए तक की, इसके बड़े पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखाई देंगे। जो लोग अभी तक नेगेटिव थे या नहीं जाते थे, या आईटीआर की एवरेज फाइल मेजोरिटी ऑफ लोगों की 5-6 लाख की होती थी, वो शायद अब 10-11-12 लाख तक भी जाए। और अगर वो इनकम आती है तो पैसा कंजम्पशन में ही जाएगा या इन्वेस्टमेंट में जाएगा। तो लोगों की जो एस्पिरेशन है गाड़ी खरीदने की, बड़ी गाड़ी खरीदने की, उसमें थोड़ा सा बल मिलेगा, क्योंकि उन पर पॉजिटिव इनकम होगी, आईटीआर उनकी बल दे रही होगी और उन्हें खरीदने के लिए प्रोत्साहित करेगी। तो ओवरऑल कंजम्पशन सेक्टर, पर्टिकुलर ऑटो सेक्टर को पॉजिटिवनेस इस बात से मिल सकती है। तो आने वाला ये फेज अब 2-3 महीने में बड़ी मूवमेंट दिखाई दे सकती है। सर, अब बाजार पे राय भी ले लेते हैं कि आज के लिए ट्रेडर्स क्या स्ट्रेटजी बनाए। सर, आप तेजी देख रहे हैं या क्या देख रहे हैं बाजार में आज के सेशन में? मैं पिछले 4 दिनों से, 3 दिनों से लगातार बाइंग की ही कॉल दे रहा हूं, जबकि एक बार हमारा स्टॉप लॉस भी ट्रिगर हो गया, फिर भी हमने लगातार कोई सेलिंग की बात नहीं करी, एक्सेप्ट इंट्राडे के अलावा, क्योंकि बाजार में अब नए हाई की तरफ बाजार जा रहा है। फ्राइडे को, लास्ट फ्राइडे को भी बहुत अच्छा कंसोलिडेशन हुआ, 925,906 से लेके 990 के बीच में, और एक 940 का जो हर्डल था, बाजार ने उसे डिसाइसिवली ब्रेक किया, उसके ऊपर सस्टेन किया कंटिन्यूअसली। इसी वजह से हमें आज गिफ्ट निफ्टी में गैप अप ओपनिंग देखने को मिलता है। दूसरा एक बड़ा जो हर्डल है बाजार में 26,065 का, जहां से बाजार 2-3 बार लौटा है, आज वो भी अगर गिफ्ट निफ्टी को इंडिकेशन है तो उसके ऊपर गैप अप ओपनिंग दिखाई दे रही है। अगर ऐसा होता है तो मार्केट के लिए बड़ा अलग पॉजिटिव होगा। और अगर ऐसा सस्टेन हो जाता है बाजार और आज 26,065 के ऊपर बंद भी हो जाता है, तो नया हाई आपको इसी वीक में देखने को मिल जाए, तो मेरे को बिल्कुल भी कोई आश्चर्य नहीं होगा और मैं ज्यादा खुश होऊंगा अगर नए हाई को देखने के लिए। जी बिल्कुल, सर की ये राय है, इसके अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी बनाकर आप लोग चल सकते हैं। एक बार वापस से मैं दोहरा दे रहा हूं दर्शकों के लिए, अगर मार्केट ओपनिंग में 26,120 के आसपास निफ्टी में बिकवाली करके आप लोग चल सकते हैं। स्टॉप लॉस जो है 26,180 के ऊपर रखें, और इसके अलावा 60 और 80 अंक की गिरावट का लक्ष्य लेकर यहां पर आप लोग चल सकते हैं। इसके अलावा 26,035 और 26,065 की रेंज में खरीदारी करके चल सकते हैं। 25,900 के नीचे रखना है स्टॉप लॉस, और इंट्राडे साइज में जो टारगेट होगा
26,160 से 26,180 लेकर आप लोग चल सकते हैं। ये सर की राय है। जो रेंज बताया जा रहा है उसके रेंज के अकॉर्डिंग ही आप लोग देखें, गिरावट में 26,160 से 26,180 की रेंज में भी बिकवाली करें। स्टॉप लॉस 26,210 के ऊपर रखें और 60-70 अंकों का टारगेट लेकर यहां पर आप लोग चल सकते हैं। सर की ओर से स्ट्रैटेजी शेयर की जा रही है। सर, जिस तरह से आप राय देते हैं, स्ट्रैटेजी शेयर करते हैं, दर्शक भी उसी चीज़ का इंतजार करते हैं। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, जुड़ने के लिए और स्ट्रैटेजी शेयर करने के लिए। जी, मैं एक बात बस अपने दर्शकों को द्वारा बता दूं, इसमें दो पार्ट हैं जी। एक मॉर्निंग का ट्रेड है जो 26,120 पे सेल कर सकते हैं और बाद में गिरावट पे खरीदारी करें 60-70 पॉइंट की जब गिरावट आ जाए, गैप अप ओपनिंग हो रही है। और दूसरी बार जब मिड डे में बाजार ऊपर चला जाए 26,180 के आसपास 160 से 180 मिले तो फिर गिरावट का और फिर सेल कर सकते हैं 60-70 पॉइंट के लिए। कोई भी शॉर्ट पोजीशन कैरी नहीं करनी है क्योंकि कल हमें बाजार फिर तेज नजर आ रहा है। तो अगर हो सके तो लॉन्ग पोजीशन कैरी करें अगर 26,065 के ऊपर बाजार क्लोज होता है। और इस वीक के लिए बाजार की जो रेंज रहेगी 25,770 नीचे में और 26,485 ऊपर में रहेगी। इस रेंज को ध्यान में रखें। जी धन्यवाद। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए।